हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है आपकी ईएमआरएस की प्रिपरेशन। यहाँ पर ईएमआरएस की प्रिपरेशन में मैंने कंप्यूटर की क्लासेस को स्टार्ट किया है, जिसमें डे 1 में आपको कंप्यूटर की जनरेशंस, उसकी हिस्ट्री, उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर की होंगी। आज आपका डे नंबर 2 है और ये 3 दिन की ही क्लास है। 3 दिन में आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं या ईएमआरएस में आए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। 3 दिन में अपना थ्योरी बेस बना लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है वो टीजीटी साइंस वालों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। पहले थ्योरी में देती हूँ, फिर उसके साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स भी हम करते हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में। प्लस आपको अलग से भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ एमसीक्यूज, जो कि एनसीईआरटी के इनबिल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी हम उसमें सॉल्व करते हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स में आपके लिए आते हैं। ये सेशन उन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जहां पर कंप्यूटर या एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है। तो इस सीरीज को जरूर देखिए। कल आपका एनसीईआरटी का साइंस का कंटेंट आपका लाइट वाला चैप्टर अपलोड होगा, तो डू कनेक्ट विद ऑल दीज वीडियोस। आज डे नंबर 2 है, तो आज हम करने वाले हैं एमएस ऑफिस वाले जितने भी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, चाहे आपका पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे डाटाबेस हो, तो हर चीज हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए सीधा सेशन की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा सेशन नहीं है, पर आपके लिए काम का सेशन है। कुछ चीजें याद करने वाली हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिसको आपको याद करना ही करना पड़ता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आज के सेशन को आज पूरा देखिए। और कल हम करने वाले हैं इंटरनेट, आपका जितना भी नेटवर्किंग वाला पार्ट है, फिर जितने भी तरह तरह के आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फिर आपका ईमेल हो गया, तो इन सब के बारे में भी कुछ कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। तो ये सब चीजें भी हम करेंगे कल के सेशन में, जो आपका डे नंबर 3 और फिर कंप्यूटर आपकी फिनिश हो जाएगी। चलो सीधा सेशन की तरफ चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे हो गया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, और धीरे धीरे करके हम ये सारी चीजें आज ही के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एमएस ऑफिस का आविष्कार किसने किया था। तो एमएस ऑफिस का आविष्कार आपका 1988 में अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। तो कहाँ की ये कंपनी थी आपकी? अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एमएस ऑफिस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जितने भी ऑफिशियल काम है उसके लिए हमें एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जैसे कि अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस ऑफिस का ही एमएस वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एमएस वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको कोई भी काम रिटन फॉर्म में करना है, उसको एडिट करना है, उसमें कुछ पिक्चर्स का ऐड करना है, या हम सिंपल बोल सकते हैं अगर आपको अपनी बुक बनानी है, जैसे मैं एज अ पूजा मालवीय अपनी बुक कोई क्रिएट करती हूँ, तो मैं अपना काम कहाँ करूंगी? मैं वर्ड में जाकर अपना काम करूंगी, उसके नोट्स प्रिपेयर करूंगी, उसमें जो भी एडिटिंग रहेगी वो करूंगी, कोई डिजाइन रहेगा वो डालूंगी, पिक्चर्स रहेगा वो डालूंगी। तो ये सारा काम मेरा वर्ड के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे DOCX। ठीक है, पहले DOC यूज करते थे, पर 2007 के बाद DOCX इसमें और एक्सटेंशन लग गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि साइज टाइप, और इन एमएस ऑफिस में हमेशा पोर्ट्रेट मोड पे कोई भी चीज रहती है वो पोर्ट्रेट मोड में रहती है, हमको उसमें उस हिसाब से उसमें करना रहता है। एमएस वर्ड का एक विंडो है, यहाँ पर आपने इस तरह से पूरा देखा होगा। यहाँ पर आपका ये टाइटल बार हो गया ऊपर साइड में, फिर आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, होम, इंसर्ट, मेन्यू, ये व्यू, रिव्यू, ये सब आपको यहाँ पर होता है, देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर स्केलिंग हो जाती है, यहाँ पर पेज ब्रेकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लगा सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। रेक्टेंगुलर स्पेस फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग द प्रोग्राम, ये जो आपको यहाँ पर स्पेस दिखता है, यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टाइटल बार में क्या है आपका, क्या क्या चीजें होती हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये आपको सबसे ऊपर देखने को मिलता है। ये हो गया आपका टाइटल बार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइटल बार में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बार आपको देखने को मिलता है टाइटल बार में। मेन्यू बार में क्या हो जाता है? मेन्यू बार, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार भी बोलते हैं, जहां पर होम बटन है, इंसर्ट का बटन है, फिर आपका पेज लेआउट बटन है, रिव्यू बटन है, व्यू बटन है, स्टेटस बार है। फिर ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। ये देखो, ये स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो ऊपर की सारी चीजें होती हैं ये आपको स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखो
ये आपका होम बटन हो गया, एडिट, कट, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट का कलर, साइज, स्टाइल, एडिटिंग हमने सब ऊपर साइड में देखते हैं। इंसर्ट बटन, कोई फोटो को ऐड करना है, कोई नया पेज ऐड करना है, हेडर फुटर को ऐड करना है। हेडर मतलब कोई हेडिंग के पार्ट, फुटर मतलब कोई नीचे का पार्ट, जैसे कि मैं लिख देती हूँ कि साइंस बाय ऑनलाइन पढ़ाई, या ऊपर लिख दिया कि EMRS कंप्यूटर नोट्स। तो इस तरह से ये हेडिंग का पार्ट हो गया, और ये फुटर ये हर पेज में आएगा, फिर हर एवरी पेज में ये मेरे पास आएगा। पेज लेआउट में किस तरह का मेरा पेज होगा, कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी। रिव्यू बटन में क्या हो जाता है कि स्पेलिंग को, हर चीज को रिव्यू करेगा। जो भी मैंने अपना नोट्स प्रिपेयर किया है उसमें आप क्या करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करेगा, डिक्शनरी से चेक करेगा, ट्रांसलेशन का काम करेगा, और डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखेगा। व्यू में क्या है, व्यू में हम क्या करेंगे, प्रिंट का लेआउट कैसा आया, फुल स्क्रीन लेआउट कैसा है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ आ जाती हैं, ये सारी चीजें मेन्यू बार में या स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात आ जाती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार लास्ट बार डाउन द साइड होता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैन बी सीन इन स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे साइड में होता है, इसको देखो स्टेटस बार कहाँ गया, ये आपका हो गया स्टेटस बार, ये आपका हो गया स्टेटस बार। यहाँ पर कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस आपने ऐड किए, ये सब चीजें इसमें लिखकर आ जाती हैं। और मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम, या मतलब मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 10% से 500% के बीच में ये रहता है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि MS ऑफिस जो है वो अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा MS ऑफिस का आविष्कार किया गया था 1988 में। MS ऑफिस के अंतर्गत हमारा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, सब चीजें आ जाती हैं। हम वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो MS वर्ड का काम होता है नोट्स को प्रिपेयर करने में, डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, और इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीजों को ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, और सारा काम हम कुछ लिखने वाला कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि उसका विंडो किस तरह से होता है, टाइटल बार होता है, फिर साथ ही साथ उसमें आपने देखा कि स्टेटस बार है। फिर आपने एक और चीज देखी कि इसमें स्टैंडर्ड टूल बार भी होते हैं, जिसमें हर चीज को हम रिव्यू कर सकते हैं। कोई फॉर्म साइज हमें चेंज करना है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, पेज का लेआउट हमें कैसे रखना है वो सब हम चेंज कर सकते हैं। होम बटन होते हैं सारे इसमें। फिर टाइटल बार में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा स्टेटस बार जो कि नीचे रहता है। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि 3 चीजें हमने यहाँ पर समझी कि ये 3 चीज जो 3 चीजें हैं, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या मेन्यू बार, और तीसरा हो गया स्टेटस बार। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या मेन्यू बार, और थर्ड हो गया आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या है, नंबर ऑफ पेजेस और मैक्सिमम और मिनिमम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार या मेन्यू बार में जितने भी आपके मेन्यू होते हैं, मतलब होम हो गया, होम पेज हो गया, इंसर्ट क्या करना है, पेज लेआउट कैसा है, आप उसमें व्यू करेंगे तो कितना, और साइज इसमें पेज का फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, सब चीज आप बुलेट डाल सकते हैं। फिर आप उसमें कुछ कलर्स ऐड कर सकते हैं, सब कुछ आपका इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में या मेन्यू बार में आता है, ये एग्जाम में पूछते हैं। थर्ड में स्टेटस बार में आपने देख लिया नंबर ऑफ पेजेस, और है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, परसेंटेज इन और परसेंटेज आउट आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लिखी थी, हाँ, हेडर और फुटर भी आपका किस में आ जाता है, मेन्यू बार में या स्टैंडर्ड टूल बार में आता है, ठीक है। चलो आओ अब यहाँ से अब एक और चीजें आपकी स्टार्ट हो रही है कि MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट का आकार या साइज होता है, छोटे से छोटा 8 ले सकते हैं और बड़े से बड़ा हम 72 ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। MS वर्ड में फॉन्ट का साइज 8 to 72 का रेंज रहता है, 8 सबसे छोटा, 72 सबसे बड़ा। फॉन्ट मैनुअली हम कैसे डाल सकते हैं, एक छोटा और सबसे बड़ा 1638, मतलब 1638 हम सबसे बड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड का ये फॉन्ट साइज छोटे आकार का, छोटे से छोटा आपका 8 हो जाएगा और बड़े से बड़ा आपका 72 हो जाएगा। पर अगर फॉन्ट मैनुअली आपको डालना है, मैनुअली आप 1 भी डाल सकते हैं और 1638 भी डाल सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल देखो, Ctrl+B अगर है तो बोल्ड है, कि डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं एक्सटेंशन, Ctrl+B जो है बोल्ड, Ctrl+I जो है इटैलिक, Ctrl+U जो है अंडरलाइन, ठीक है। सब में क्या हुआ, Ctrl+BIU आप समझ सकते हैं, ठीक है। टू ब्रेक द पेज एंड शॉर्टकट कीज यूज, किसी पेज पे काम कर रहे हो, मान लो ये पेज है, इस पे मैं लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस पेज को ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप कर सकते हैं Ctrl+Enter, ठीक है। Ctrl+Enter टू ब्रेक द पेज एंड शॉर्टकट की यूज इज Ctrl+Enter टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ और चेंज एनी लाइन, हम सिंपल एंटर करते हैं, मतलब यहाँ तक लिखा, अब हमको चेंज करना लाइन को तो हम एंटर दबा देते हैं, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सबको पता है। फिर आ जाती है बात की टू ब्रेक द लाइन, अभी तक क्या था, टू ब्रेक द पेज,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लिखा है। कंट्रोल प्लस एंटर। अब टू ब्रेक द लाइन, यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? एंटर तो हर केस में है, क्योंकि हमें चीज को क्या है, आगे बढ़ना है, आगे चेंज करना है। अब देखो, ब्रेक द पेज, ब्रेक कर दिया, कोई चीज तोड़ दिया, किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज को ब्रेक किया तो क्या हुआ, कंट्रोल 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 किया। और लाइन को ब्रेक किया तो भाई उसको कहते धक्का दे दिया, शिफ्ट कर दिया, तो भाई थोड़ा सा शिफ्ट हो जा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट याद करना है कि फॉन्ट का इफेक्ट। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हमको इस तरह से लगाना होता है, या सबस्क्रिप्ट लगाना होता है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, कंट्रोल कॉमा शिफ्ट कॉमा प्लस। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल कॉमा, ये आपका इज इक्वल्स टू। तो इस तरह से ये चीजें आपको भी याद रखनी है कि फॉन्ट में अगर आपको सब सुपरस्क्रिप्ट लगाना है या सबस्क्रिप्ट लगाना है तो किस क्या चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट लगाना है तो कंट्रोल कॉमा शिफ्ट और प्लस, और सबस्क्रिप्ट लगाना है तो कंट्रोल कॉमा और आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट है क्या, पैराग्राफ कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी टाइप्स। तो पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि जे होता है जस्टिफाई, एल हो जाता है लेफ्ट साइड, आर हो जाता है राइट साइड, ई हो जाता है सेंटर, एमएस वर्ड में फाइल के पैराग्राफ में डबल, के पैराग्राफ में डबल। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करने के लिए हम एक, अगर हमको अंडरलाइन करना है सब जगह तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हमको प्रेस करना होता है। देखो इसे एक्सटेंशन याद करने पड़ते हैं। अब एक टर्म आता है जो कि पूछते हैं कि वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप। ठीक है, तो जब एक लाइन खत्म हो जाती है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ लिख रही हूँ लिख रही हूँ, अब यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगी तो अपने आप कर्सर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा और ब्लिंक करने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं वर्ड रैप। व्हेन वन लाइन्स गेट फिनिश्ड एंड कर्सर मूव्स टू सेकंड लाइन बाय इट्स ओन। ड्रॉप कैप क्या होता है, जब किसी भी पैराग्राफ में आप कोई पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेटर क्या है आपका कैपिटल है और अन्य बाकी लेटर्स जितने हैं वो स्मॉल है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका ड्रॉप कैप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही यूज टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जैसे आप ये चाह रहे हैं कि होम, होम दबाएंगे तो आप बिगिनिंग जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पर आप पहुंच जाएंगे। ही यूज टू मूव द एंड ऑफ द लाइन, तो आप एंड दबा देंगे, मतलब आपके बहुत सारे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था लिखना और लिखते 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 आपके 25 पेजेस हो गए, आपने 25 पेज लिख लिए। अब आपको वापस से फर्स्ट पेज पे जाना है तो आपको कर्सर वापस से ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे 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 करके आपको क्या पढ़ना, ऐसे ऐसे मतलब कर्सर आप बार बार इस तरह से स्क्रॉल नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली होम को प्रेस कर देंगे, होम बटन को, और जैसे ही होम बटन को प्रेस करेंगे आप फर्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आपको सबसे लास्ट पेज पे आना है तो आप एंड बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से कुछ शॉर्टकट कीज है, इसको पढ़ लो। कंट्रोल प्लस एन टू क्रिएट एनी न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस F12 टू ओपन एनी सेव फाइल या डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस F12। फिर कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट F12 टू सेव एनी डॉक्यूमेंट। देखो ये सब एज सच याद करने पड़ते हैं। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस पी टू टेक आउट द प्रिंट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा प्रिंट का प्रीव्यू लेना। टू चेक द स्पेलिंग, टू चेक एनी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, F7 का इस्तेमाल करते हैं। F5 होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ये एज सच आपको याद करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो कट के लिए, कंट्रोल एक्स से काट दिया। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडो के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए। ये एज सच आपको याद करने पड़ते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी टू चेंज द फॉन्ट साइज। अभी स्टाइल था एस से और पी क्या हो जाएगा आपका साइज। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ साइज ऑफ फॉन्ट, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस आई हमने हमने देखा था इटैलिक के लिए। फिर कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी। अब देखो यू क्या है, यू अंडरलाइन के लिए, वी पेस्ट के लिए, डब्ल्यू क्लोज प्रोग्राम, फिर एक्स कट के लिए, फिर वाई रीडू के लिए, जेड एंडू के लिए। ये एक तरह का रिवीजन है जो कि अभी तक हमने इतनी देर से पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ हो जाएगा फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस एफ, फिर कंट्रोल जी टू गो अवे टू वर्ड, कंट्रोल एच टू रिप्लेस इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल आई इटैलिक, जे जस्टिफाई, के हाइपरलिंक, लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम टू ऐड न्यू स्लाइड, कंट्रोल एन टू ऐड न्यू डॉक्यूमेंट, फिर ओ ओपन, प्रिंट, क्विट, राइट, सेव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है वो कैलिबरी होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11 होता है। मेल मर्ज क्या होता है आइए इसको समझते। देखो एमएस वर्ड जो भी किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको किसी को भेजना है, एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, तो आपको ये सुविधा देता है कि वो डॉक्यूमेंट आप एक से ज्यादा लोगों को एक बार में भेज सकते हैं। ठीक है, या दो मेल को एक साथ मर्ज कर भेज सकते हैं।
तो MS वर्ड एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे मेल एड्रेस पर भेजे जाने की सुविधा देता है, या दो मेल को आपस में जोड़कर भी इसमें एक बनाया जा सकता है, तो इसको मेल मर्ज बोलते हैं। अब देखो, करंट डेट शॉर्टकट की, करंट डेट शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। करंट टाइम शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। दास तास, मैंने ऐसे याद किया था, दास और तास। जब बिना किसी नाम के फाइल के सॉरी जब बिना किसी नाम के फाइल सेव होती है तो उसका नाम डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट पड़ जाता है, ठीक है, ये तो कोई पता है, ठीक। अब इसके बाद MS एक्सेल स्टार्ट होता है। तो आओ देख लो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। MS वर्ड में हमने सिंपल ये देखा कि MS वर्ड जो है वो फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है MS वर्ड का। तो फाइल एक्सटेंशन हमने सबसे पहले देखा docs.docx। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसका पेज लेआउट किस तरह से होता है, मतलब जो फ्रंट पेज होता है वो किस तरह से होता है आपका। अब यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह के हमने बार्स इंपॉर्टेंट पढ़े। इसमें आपका सबसे पहला जो है वो ये हो गया आपका टाइटल बार, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है ऑफिस, ये इस तरह से यहाँ पे लोगो भी बना होता है। इस तरह से आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल होते हैं। फिर आपका स्टैंडर्ड टूल बार या मेन्यू बार होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं जो आपको काम करनी है। फिर आपका लास्ट होता है स्टेटस बार, जिसमें कि आपका पेज नंबर ऑफ पेजेस और मैक्सिमम और मिनिमम का ऑप्शन रहता है। फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की 8 से 72 तक की रेंज होती है और मैनुअली 1 से लेकर 16 38 होती है। पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर एडेड है। फॉन्ट साइज आपको पता है, ब्रेक अगर किसी पेज को ब्रेक करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर, अगर किसी लाइन को ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। फॉन्ट का इफेक्ट जो है सुपरस्क्रिप्ट कैसे लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ये और प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा कंट्रोल और इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर आपको मेन याद रखना है इसमें कि जो शॉर्टकट कीज हैं इसमें टू क्रिएट एनी न्यू डॉक्यूमेंट का एन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12 हो जाएगा टू सेव द फाइल, कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट F12 हो जाएगा टू सेव एनी डॉक्यूमेंट। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या जितना जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं उनको याद ही रहता है जनरली। फिर इसके बाद हो जाएगा एक्स वाला कट हो जाएगा, कट वाला हो जाएगा, सी कॉपी हो जाएगा, वी या वी वाला जो होता है हमेशा पेस्ट होता है, ये कई बार एग्जाम्स में आया है, और प्लस लोग जब प्रैक्टिकली करते हैं तो वो ये बहुत यूज करते हैं। कंट्रोल वाई हो जाता है, रीडू हो जाता है, कंट्रोल जेड हो जाता है, अंडू हो जाता है। तो फिर आपको इसमें नेक्स्ट याद करना है इंपॉर्टेंट कि फॉन्ट स्टाइल को अगर चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर ये सब क्या होती है शॉर्टकट कीज होती है जो कि एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। फिर साइज ऑफ द फॉन्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, डायरेक्टली आप वहां तक पहुंच जाएंगे कि भाई शिफ्ट फॉन्ट चेंज हो जा रहा है आपका। टू रीसेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल डेल प्लस ऑल्ट, ठीक है। परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट करो, कंट्रोल प्लस डी टेम्पररी डिलीट करने के लिए कोई भी चीज होती है। रिप्लेस में कंट्रोल एच का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये सब हमने देख लिया। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री होता है 11 उसका साइज होता है, और मेल मर्ज भी समझ में आ गया आपको। चलो आओ अब पढ़ते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है, डाटा कलेक्शन पर डाटा कैलकुलेशन का काम एक्सेल पे होता है, और यहाँ पर ये इसका एक्सटेंशन पॉइंट है .xls और .xls। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, 2003 के बाद हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमें याद रखना है .xls, ये एक्सटेंशन है इसका, किसका, MS एक्सेल का, तो ऐसा आप याद रखेंगे। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक्सेल शीट में हमें रोज और कॉलम इस तरह से बनाने होते हैं, तो यहाँ पर सेल्स होते हैं। अब ये सेल क्या है, इंटरसेक्शन बॉक्स है, ये सेल है, एक इंटरसेक्शन बॉक्स है, मतलब यहाँ पर मेड बाय रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम से हम क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह से सेल्स बनाते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल एड्रेस कैसे आ जाता है, सेल एड्रेस जैसे हो गया अब आपका ये यहाँ पर ABCD ऊपर लिखा हुआ है, A बॉक्स, B बॉक्स, C बॉक्स, D बॉक्स, या इसमें ये इस तरह से आपकी कॉलम्स बन गए, और यहाँ से क्या बन गई, आपकी रोज बन गई इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका एड्रेस देखना है तो ये क्या हो जाएगा, B कॉलम का 2 वाला नंबर, तो मतलब B2 सेल एड्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ABCDEF, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5। अब मुझे अगर इसका एड्रेस चाहिए कि इसका एड्रेस क्या है, तो मैं ये बता दूंगी कि ये क्या है आपका D और 4, ठीक है। तो ये D वाला और इधर से 4, ठीक, तो हम एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। एक्टिव सेल कहाँ होती है, जहां पर प्रेजेंट में जहां काम किया जाता है उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर काम है तो यहाँ पर कर्सर भी ब्लिंक होता रहेगा और यहाँ पर काम भी हो रहा है। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। देखेंगे अभी एक्टिव सेल की पहचान बॉर्डर डार्क हो जाता है इससे, और इसका बॉर्डर भी कैसा रहता है, थोड़ा सा डार्क रहता है, ये समझ में आ जाता है ये एक्टिव सेल है, ठीक है।
चलो अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर नेम बॉक्स की बात आई कि ये नेम बॉक्स क्या है। इसका मतलब एक्टिव सेल पे जो भी काम हो रहा है वो नेम बॉक्स पर दिखाई देगा। और यहाँ पर नेम बॉक्स समझ लेते हैं। देखो ये विंडो है, विंडोज में एक्सेल कैसे खुलता है इस तरह से है। तो यहाँ पर देखो नेम बॉक्स, नेम बॉक्स मतलब अगर इस सेल में काम हो रहा है, इस सेल में काम हो रहा है, इसका मतलब कि ये इसकी लोकेशन क्या हो गई, B3। B3 इसकी लोकेशन हो गई। अब B3 लोकेशन हो गई तो नेम बॉक्स में क्या लिख के आ गया, B3। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर प्रीति लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रीति लिखा हुआ आ गया। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ये ऐसे ही यहाँ पर ऑफिस बटन हो गया। फिर आपका ये ऊपर हमने देखा था टाइटल बार। फिर नीचे वाला क्या था, नीचे यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या था, ये था आपका, देखो ग्रीन से दिखा दूं, ये ग्रीन वाला स्टैंडर्ड टूल बार या फिर मेन्यू बार। ठीक है। और नीचे क्या था, स्टेटस बार था, ये हमने याद किया था अभी पहले ही। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट है आपकी। और मेन्यू, ये सारा कुछ मिला के इसको बोल देते हैं रिबन। ठीक है ना। अब देखो एक्टिव सेल का डाटा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो ये हो गया एक्टिव सेल, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पर आपको एक्सेल शीट में लिखेगा देखने को, यहाँ पर नेम ऑफ द बॉक्स मिलेगा जहाँ पर काम हो रहा है एक्टिवली, और फॉर्मूला बार में क्या आप उसमें लिख रहे हैं वो आप उसमें दिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रुप ऑफ वर्क शीट को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 225 शीट्स होती हैं। छोटे से छोटा फॉन्ट 8, बड़े से बड़ा फॉन्ट 72, मैनुअली 1 और 1409। अभी हमने पिछला क्या देखा था, वर्ड में 1638 था, है ना। 8 और 72 तो सेम था, पर मैनुअली हम कैसे कर सकते हैं, एक और उसमें क्या था 1638 था, यहाँ पर 1 और 409 है। जब कर्सर एक सेल नीचे लाना है तो एंटर दबा देते हैं। जब कर्सर एक सेल ऊपर लाना होता है तो शिफ्ट प्लस एंटर दबा देते हैं। ठीक है। जब कर्सर एक सेल नीचे लाना है, मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्रीति यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ से यहाँ लाना है कर्सर इस पॉइंट पे, तो सिंपल एंटर दबा देंगे। ऊपर लाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। ये चीज को यहाँ याद रखना है एज सच। ठीक है। जब कर्सर सेल से राइट साइड पे लेके जाना है तो टैब दबाएंगे, और जब कर्सर लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। इसका मतलब शिफ्ट हमें हर जगह इस्तेमाल करना है जब हम उसका विपरीत कर रहे होंगे। जैसे कर्सर अगर नीचे लेके जाना है तो एंटर, ऊपर लेके जाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, राइट जाना है टैब, लेफ्ट जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले इक्वल्स टू का साइन लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अगर आपको एक्सेल शीट में किसी भी जगह पे फॉर्मूला अगर लगाना है, पुट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। धक्का देकर शिफ्ट करें और स्पेस, मतलब याद करने का तरीका है भाई, शिफ्ट दो, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए इसलिए धक्का दिया, शिफ्ट। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इसको कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस, खड़ा है तो कंट्रोल है, मतलब खड़े, कोई चीज पूरी खड़ी है, डंडा खड़ा है उनका, तो कंट्रोल में है सब चीज। यदि AI से A1 से B4 तक की सेल सिलेक्ट करें तो सेल का एड्रेस पहला सेल का ही होना चाहिए, AI। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, रोज और कॉलम। चलो ये जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल में क्या क्या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपके ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाले, रेफरेंस ऑपरेटर आपके कोलन वाले, टेक्स्ट ये आपका हो जाएगा दो शब्दों से जोड़ने के लिए, ये आपका इस्तेमाल आप करते हैं यहाँ पर। ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने मेन मेजर चीजें पढ़ी हमने MS एक्सेल में, कि सबसे पहली बात है कि एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है .xls। MS एक्सेल का यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए और डाटा को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सेल्स होते हैं, कॉलम और रोज से मिलकर बनते हैं। करंट सेल हम ये समझ सकते हैं, जो भी जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है और जो पोर्शन थोड़ा सा डार्क रहता है वो करंट सेल हो रहा होता है। इसको अगर एंटर करेंगे तो हम कैसे एंटर, सिर्फ एंटर कर देते हैं तो नीचे आ जाता है, और अगर शिफ्ट प्लस एंटर दबा देते हैं तो ऊपर चला जाता है वापस। राइट साइड में टैब और लेफ्ट साइड में अगर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है। एक्टिव सेल जो है वो नेम बॉक्स पर दिखाई देता है, और नेम बॉक्स हो गया ये। यहाँ पर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे इक्वल्स टू का यूज करके, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे आपने सेल का नेम, सेल इस तरह से सेल का नेम लिखा, कौन से सेल पे काम हो रहा है, और आपने अब इक्वल्स टू करके फॉर्मूला लिख दिया, तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो होकर आ जाता है। ठीक है। एक्टिव सेल जिसपे डाटा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। फिर वर्कबुक में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 255 शीट्स होती हैं। फिर छोटे से छोटा 8, बड़े से बड़ा 72 और 1 से 409 तक रहता है।
ठीक है। कर्सर को जब नीचे शिफ्ट करना है तो एंटर, और कर्सर को जब ऊपर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरी रो को अगर सिलेक्ट करना है, करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, और पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। या शिफ्ट, यहाँ पर स्पेस। शिफ्ट कैसे हम हाथ से धक्का करते हैं ना, शिफ्ट हो शिफ्ट हो शिफ्ट हो शिफ्ट हो शिफ्ट हो, और कंट्रोल करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, खड़े होकर कंट्रोल करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं एमएस पावर पॉइंट पे। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने एमएस वर्ल्ड कर लिया, फिर हमने एमएस एक्सेल कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो लैंडस्केप होता है, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन जो है वो हमें याद रखना है डॉट pptx, ठीक है, ये आपको याद रखना है डॉट pptx। ट्रांजिशन टू गो फ्रॉम वन स्लाइड टू अदर, देखो F5 जो है इज अ शॉर्टकट की फॉर द स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो आपको मेन्यू बार में नहीं दिख पा रहा है तो सिंपल आप F5 भी दबा देंगे तो स्लाइड शो होने लगेगा। यहाँ पर मिनिमम जूम 10% होता है और मैक्सिमम जूम आपका 400% होता है। कंट्रोल प्लस F5 अगर दबाएंगे, अगर F5 का कंट्रोल दबा दोगे प्रेजेंट स्लाइड को चलाने के लिए, जो भी प्रेजेंट स्लाइड है, मान लो आपकी 20 नंबर की प्रेजेंट स्लाइड है, तो उस स्लाइड को चलाने के लिए एक ऑप्शन आपको दिखता है कि करंट स्लाइड को प्ले करना। अगर वो ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप कंट्रोल प्लस F5 भी दबा सकते हैं, उससे आपकी करंट स्लाइड जिस पे आप काम कर रहे हैं वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पावर पॉइंट आप जनरली काम करते हैं वही सब चीजें इसमें रहती हैं। आ जाओ, अब आ जाते हैं एमएस एक्सेस पे। टू स्टोर डाटा इन टेबल, किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमें एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर द डाटा दैट इज इन एमएस एक्सेस कैन बी कनेक्टेड टू अदर सिस्टम बाय नेटवर्क, ठीक है। टेबल और रोज में डाटा रहता है। रो का दूसरा नाम टपल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रो का दूसरा नाम टपल होता है और कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट होता है। एमएस एक्सेस में रोज और कॉलम हमने देखा था एक्सेल में, पर एसएस में टपल और एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपका .accdb, ठीक है, .accdb। ये एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं एज सच, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि एमएस एक्सेस का काम क्या है, टू स्टोर डाटा इन टेबल। एक टेबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा को स्टोर कर रहा है, कौन कर रहा है, एमएस एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर जो है ये रोज का को हम बोलेंगे टपल और कॉलम को बोलेंगे एट्रीब्यूट, ये हम एसएस में बोलते हैं ऐसा। द डाटा इन एमएस एक्सेस कैन बी कनेक्टेड टू अदर सिस्टम बाय नेटवर्क, ठीक। फाइल एक्सटेंशन हमने देखा कि ACCDB है, पहले MDB थी, हमें नहीं याद करना, हमें करंट का याद करना है ACCDB, ठीक है। एमएस एक्सेस को RDBMS भी कहा जाता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एमएस एक्सेस हैज हाउ मेनी डाटा टाइप, तो 10 डाटा टाइप इसमें प्रेजेंट होते हैं। एमएस एक्सेस के किसी रोज या कॉलम का स्पेशल फीचर बताने के लिए, की क्या है, एमएस एक्सेस की किसी रो या कॉलम का स्पेशल फीचर बताने के लिए प्राइमरी कीज, देखो ये सारी कीज हैं जो कि आपको एमएस एक्सेस में देखने को मिलती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि एमएस एक्सेस हैज हाउ मेनी डाटा टाइप, तो इसमें 10 डाटा टाइप होते हैं और पहले वो 10 डाटा टाइप देख लेते हैं। 10 डाटा टाइप क्या क्या होगा, ये 10 डाटा टाइप है। टेक्स्ट कैन राइट अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स अप टू 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। मीमो क्या है, हेल्प टू राइट सेंटेंस इन पैराग्राफ, 1 GB से 64,000 कैरेक्टर्स तक या एक अप टू 1 GB तक। न्यूमेरिक क्या है, हेल्प टू राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। फिर लार्ज नंबर क्या है, कोई बड़ी संख्या लिखने के लिए 8 बाइट तक का इसका साइज है। फिर डेट एंड टाइम, टू पुट डेट एंड टाइम। फिर करेंसी, मुद्रा को दिखाना चाहते हैं 4 डिजिट तक की मुद्रा, 8 बाइट के अंतर्गत इसमें आ जाना चाहिए। ऑटो नंबर्स, जब सबके पास यूनिक नंबर हो, ठीक है। यस या नो डाटा टाइप, इसको बोलियन कहा जाता है, ठीक है। ओले ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स फॉर एनी वेब डिजाइन ग्राफिक्स। हाइपरलिंक, लैन में इसका यूज होता है जहां वायर की हेल्प से नेटवर्क बनाया जा रहा है, एथरनेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। देखो ये डाटाबेस एक बार पढ़ लो क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है पर ज्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत टफ बनाना होता है तब पूछते हैं, तो एक बार इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है कीज की, हमने कीज की बात करी कि एमएस एक्सेस में के किसी रो या कॉलम का स्पेशल फीचर बनाने के लिए कीज का इस्तेमाल होता है। प्राइमरी की, सबसे पहले रो या कॉलम जिसमें अलग अलग डाटा हो, यूनिक हो। कैंडिडेट की, प्राइमरी की के आने के बाद दूसरी रो या कॉलम। ऑल्टरनेट की, प्राइमरी और कैंडिडेट की के बाद में जो रोज और कॉलम जो यूनिक हो। फॉरेन कीज, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए। आओ इसको यहाँ पर समझो। अच्छा यहाँ पर है ही नहीं, मैंने इसको किया ही नहीं है। अच्छा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या। देखो
प्राइमरी क्या है, सबसे पहली रो या कॉलम जिसमें अलग अलग डाटा हो, डेट इज यूनिक हो। अब देखो तो मेरे पास एक टेबल है, मैं यहीं पे टेबल एक आपको बनाकर दिखा देती हूँ जस्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये टैबुलर फॉर्म है, इसमें ये कुछ ऐसे टेबल्स बने हुए हैं और यहाँ पर मुझे सब चीज़ें लिखनी है। जैसे ये हो गया, यहाँ पर हो गया पहले वाले में रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरे वाले में हो गया जैसे आधार नंबर, ठीक है, तो तीसरे में हो गया पैन कार्ड नंबर, चौथे में हो गया नेम हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मान लो 1101, इनका है 1102, फिर 1103, फिर 1104, ठीक है। अब आधार नंबर क्या हो जाएगा, मान लो आधार नंबर है कुछ भी है 42361984, फिर 6670, फिर 6666, ठीक है। पैन कार्ड नंबर इसी तरह से पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड है 6666428967891234, और नेम यहाँ पर मान लो एक हो गया पूजा, फिर एक हो गया रवि, फिर एक हो गया रेयांश, फिर एक हो गए प्रीति, ठीक है। तो ये इन सब के हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या क्या चीजें प्राइमरी हैं और क्या सेकेंड, जो मैंने आपको बताया कि कीज में। तो प्राइमरी की क्या हो जाएगी, सबसे पहली रो या कॉलम, सबसे पहली रो या कॉलम क्या है आपकी, ये वाली है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, सबसे पहली रो या कॉलम, ये हो गई आपकी प्राइमरी कीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइम सबसे पहली रो या कॉलम जिसमें अलग अलग डाटा हो, डेट इज यूनिक हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट की, प्राइमरी की के आने के बाद दूसरी रो या कॉलम, ठीक है। तो प्राइमरी की के आने के बाद ये प्राइमरी की है, तो ये वाली जो की हो गई, ये हो गई आपकी सेकेंडरी की, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, या आप सेकेंडरी की बोल सकते हैं, या इसका नाम हो जाएगा, ये है आपकी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑल्टरनेटिव की, प्राइमरी और कैंडिडेट की के बाद जो रो और कॉलम जो यूनिक हो, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला, ये हो गया आपका ऑल्टरनेट की, ठीक है। इसके बाद आने वाली फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने वाली। मान लो ये एक टेबल बन गया, इसी के आगे एक और दूसरा टेबल मैंने बना दिया, अब इस टेबल से जोड़ने वाली जो कीज हैं ये हो जाती हैं फॉरेन कीज, ठीक है। तो पहली प्राइमरी की, दूसरी कैंडिडेट की, तीसरी ऑल्टरनेटिव की, और फिर इन दोनों को जोड़ने वाली, दो टेबल को जोड़ने वाली कीज हो जाती हैं फॉरेन कीज। आई होप अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, ठीक है। चलो, तो यही सब यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी की सबसे पहले रो या कॉलम जिसमें अलग अलग डाटा हो, यूनिक हो, प्राइमरी की के आने के बाद दूसरी रो या कॉलम, प्राइमरी और कैंडिडेट की के बाद जो रो और कॉलम यूनिक हो, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने वाली कीज हो जाती हैं फॉरेन कीज, ठीक है। और 10 डेटा टाइप हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद हमारा नेटवर्किंग टॉपिक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, ये आपका MS DOS कमांड या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बचा हुआ है। चलो ये लास्ट कर लेते हैं, इसके बाद नेटवर्किंग वाला कल वाले सेशन में पूरा आपका नेटवर्किंग, इंटरनेट, फिर आपको जितने भी वायरसेस वगैरह हैं, जितने भी आपके सोर्सेज जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेशन, कल के लास्ट सेशन में, जिसमें कंप्यूटर्स आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, और कुछ अगर बच्चा कुछ रहेगा तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। चलो, MS DOS या कमांड या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, यह सिस्टम को कमांड के अनुसार एडजस्ट करती है, ठीक है। ऑटो एक्सटेंशन बैट क्या है, यह फाइल ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है जब भी सिस्टम ऑन होते हैं। तो मतलब अपने आप ये जो MS DOS कमांड है अपने आप ही आ जाती है। अब देखो फाइल एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ फाइल एक्सटेंशन, जैसे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, डॉक्स, डॉक्स के लिए DOC यूज करते हैं, डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, ठीक है, DOC। फिर टेक्स्ट फाइल लिखने के लिए, फिर ओवरलेस फाइल, फिर सिस्टम फाइल, फिर .prg प्रोग्रामेबल फाइल, .com कमांड फाइल, फिर .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। एज सच इसको याद रखना है। MS DOS कमांड, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जैसे कि देखो ये कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है, ये कुछ कुछ चीजें ना इनबिल्ट है। ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, मतलब जब कंप्यूटर आप लेकर आते हैं तो ये अपने आप कॉन्फ़िगर कर दी जाती है, सिस्टम को कमांड के अनुसार एडजस्ट करती हैं। तो जो कमांड दोगे वो सिस्टम उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, इसका ये मतलब है। जैसे कि डेट एंड टाइम की बात करी जाएगी, MS डॉट कमांड में इंटरनल कमांड क्या हो गया कि डेट और टाइम इंटरनली सेट रहता है, ठीक है। VER वर्जन, डायरेक्टरी, फिर आपका
कॉपी करना है तो, वॉल्यूम बढ़ाना है तो ये सब क्या है, ये इंटरनल कमांड्स है। एक्सटर्नल जो कमांड कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर नहीं होती, जबकि कभी कहीं बाहरी डिस्क पर स्टोर की जाती है, डिस्क कॉपी ट्री, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल कमांड्स में। नेक्स्ट जो कमांड कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से स्टोर होती है वो इंटरनल कमांड होती है, जैसे कि वही पता है डेट और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है सम इंपॉर्टेंट कमांड, जैसे डेट, सिस्टम के डेट को बताने के लिए जो सिस्टम में सेट है उसको डेट हो जाएगा। टाइम, सिस्टम में सेट टाइम को बताने के लिए। CLS क्या है, कंप्यूटर सक्रिय पर लिखी हुई सामग्री को हटाने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखी हुई सामग्री को हटाने के लिए, मतलब CLR क्या है, क्लियर स्क्रीन है ये। नेक्स्ट है DIR, किसी डायरेक्टरी फाइल को उसी सब डायरेक्टरी में देखने के लिए। CD क्या है, करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए। कॉपी क्या है, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए। REN क्या है, आपने सब कमांड्स देखी होंगी ना, रीनेम करने के लिए। डेल क्या है, डिलीट करने के लिए। MD क्या है, मेकिंग डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी बनाने के लिए। रिमूव करने के लिए। टाइप क्या है, किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। टाइप क्या है, किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। फॉर्मेट, किसी नई या पुरानी फ्लॉपी डिस्क में डॉस पर चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, MS डॉस पर चलाने वाली। पाथ क्या है, किसी एग्जीक्यूट फाइल को डिस्क पर ले जाने के लिए, ठीक है ना, कोई फाइल एग्जीक्यूट कर दी, अब उसको डिस्क पर ले जाना है। एडिट के लिए क्या है, किसी फाइल में सुधार करने के लिए। प्रिंट क्या है, टू प्रिंट है। एक्स क्या है, किसी डायरेक्टरी में पहले से मौजूद सब डायरेक्टली या फाइल को कॉपी करने के लिए। एक्स का काम क्या था, कॉपी करने के लिए। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना एक्स से, कि एक्स का एक्सटेंशन था कटिंग करने का, कट करने का, पर यहाँ पर एक्स कॉपी है तो कॉपी करने के लिए। इरेज, एक या एक से ज्यादा फाइल को हटाने के लिए, इरेज करने के लिए। फिर आपको इसमें पढ़ना है कि डिस्क कॉपी क्या है, एक डिस्क की फाइल के कंटेंट को दूसरी डिस्क में कॉपी करने के लिए, ठीक है। सॉर्ट, किसी फाइल को इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। वर्जन लिस्ट पता करने के लिए। किसी डिस्क को एक पाथ से दूसरे डिस्क के पाथ पर ले जाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो नाम है उन्हीं नाम से ये क्लियर है, ठीक है ना। मूव है, जैसे कहीं से एक एक किसी डिस्क पे है, उसके एक पाथ पे है, अब उसे दूसरी डिस्क के पाथ पर लेके जाना है, दूसरे पाथ पे मूव हो जाएगा। प्रेजेंट डिस्क पोर्शन को रखने के लिए चेक करना डिस्क में क्या क्या है। DS की कॉपी क्या है, एक डिस्क की फाइल के कंटेंट को दूसरी डिस्क की फाइल पे कॉपी करना। DS की कॉपी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर देना। सॉर्ट, इंक्रीज और डिक्रीज में सॉर्ट करना। कुछ कुछ तो नाम से ही क्लियर है। इरेज, किसी एक या एक से ज्यादा फाइल को हटाने के लिए, ठीक है। एक्स कॉपी क्या है, कॉपी करने के लिए। प्रिंट क्या है, प्रिंट करने के लिए। एडिट क्या है, सुधार करने के लिए। पाथ क्या है, किसी एग्जीक्यूटेड फाइल को डिस्क पर ले जाने के लिए। फॉर्मेट क्या है, किसी नई या पुरानी फ्लॉपी डिस्क को MS DOS पर चलाने के लिए। टाइप, किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए, टाइप इंपॉर्टेंट है। RD क्या है, रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव कर देने के लिए। मेकिंग डायरेक्टरी। डेल क्या है, टू डिलीट एनी फाइल। कॉपी, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए। CD करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए। DIR, किसी डायरेक्टरी फाइल को उसी सब डायरेक्टरी को देखने के लिए। देखो एक दो बार पढ़ना पड़ेगा इसको, जब पढ़ना पड़ेगा तभी कमांड्स याद होंगी, एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी। डेट, इसीलिए 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। टाइम, सिस्टम में डेट या टाइम बताने के लिए। टाइम, सिस्टम में टाइम बताने के लिए। CR, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखी हुई सामग्री को हटाने के लिए। CLS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका MS वाला पार्ट पूरा फिनिश होता है। और कैसा लगा ये सेशन, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और कल के सेशन में नेटवर्किंग करके सारा इंटरनेट वाला काम खत्म करके हम पूरा कंप्यूटर को फिनिश कर देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।